महाचक्र कहाँ पर ये नहीं बताओगी तो ये कछुआ मुझे क्यों नहीं दे देती? कदापि नहीं, ये कछुआ मैं किसी भी मूल्य पर नहीं दूंगी। दे दो, कह रहा हूँ। कोई भूल चूक ना करना। कामिनी के जादू से जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो उसी की जादू की सहायता से बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये याद रखना। सुनो सुजय, मैं कामिनी से पहले भी नहीं डरता था और आज भी उसके जादू से नहीं डरता। तुम में यदि इतनी ही शक्ति है तो फिर युद्ध करो। ये वार हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए। उठ। ये ज्योत्सना को कष्ट देने के लिए। उठ। और ये कामिनी से हाथ मिलाकर हमें क्षति पहुंचाने के लिए। उठ, उठ। ज्योत्सना, ये लगता है अचेतन हो गया है। हमें यहां से निकलना होगा। इसे अगर चेतना मिली तो हमारा समय नष्ट होगा। चलो कंचन। चलो चलो। सुजय छोड़ो, छोड़ो इसे सुजय। मेरा कछुआ है, मुझे दो। ज्योत्सना, मेरा कछुआ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सब तुम्हारे कारण। ज्योत्सना, ये क्या हो गया? सच में महाराज, इतने दिनों बाद महल में उत्सव सा माहौल है। सब प्रभु की इच्छा है। सब प्रभु की इच्छा है क्यों कह रहे हैं मंत्री महाशय? सब महाराज और रानी माँ की इच्छा है। वरना मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतने बड़े उत्सव की तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। बिल्कुल सत्य कहा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कामिनी, हमने किया ही क्या है। ये आयोजन तो लक्ष्मी, तारा और सोमेश्वर इन तीनों ने मिलकर ही किया है। तुम लोग इस तरह से उधर क्या देख रहे हो? क्या हुआ? तुम लोग उस ओर ऐसे क्या देख रहे हो? किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? कोई विशेष अतिथि? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसे आना था वो तो सभा में ही है। तो फिर अब समय नष्ट ना करके उत्सव शुरू किया जाए।
ধরা আজ নেমেছে চাঁদ রে, আজ নেমেছে চাঁদ। সাগা পাগা পাদা 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 সা নি সা, সাগা পাগা পাদা 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 সা নি সা সা, সাগা পাগা পাদা 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 সা নি সা সা সা। মাটির ধরায় আজ নেমেছে চাঁদ রে, আজ নেমেছে চাঁদ। খুশির ঢেউয়ে তুফান তোলো, খুশির ঢেউয়ে তুফান তোলো, মিটিয়ে মনের সাথ, আজ নেমেছে চাঁদ। क्या हुआ क्या है? कल से एक महत्वपूर्ण बात करने की चेष्टा कर रही हूँ, आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं। अभी इस समय क्या बात है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करना जिससे जिससे कामिनी का सारा क्रोध तुम लोगों के ऊपर आकर गिरे और मैं तुम लोगों को कामिनी के हाथों से बचा भी ना पाऊं। पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैं जो भी करने वाली हूँ माँ का विश्वास जीतने के लिए ही कर रही हूँ। लक्ष्मी, इस बार यदि लक्ष्मी ने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम लोगों को भी बहुत सतर्क रहना होगा तारा, स्वयं की रक्षा के लिए। सुनो, यदि आज हम लोगों की सारी योजनाएं व्यर्थ चली जाएं, तब क्या करोगी वो ध्यान से सुनो। तुम समझ गए ना? चलो। চাঁদের আলো খুঁজলো কালো, ফুলের সুবাস পাগল বাতাস, বাতাস বাতাস বাতাস। চাঁদের আলো খুঁজলো কালো, ফুলের সুবাস পাগল বাতাস, গানের সুরে হৃদয় জুড়ে মাতাল হলো রাত, আজ নেমেছে চাঁদ। সাগা গা পা পা ধা ধা নি, সানি নি ধা वाह वाह, পা গা, अद्भुत। সাগা পা গা পা ধা পা ধা নি। माँ! कामिनी, कामिनी, क्या हुआ कामिनी? तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें माँ? कुछ हुआ तो नहीं? माँ आप ठीक है ना माँ? माँ आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो कामिनी? माँ आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ महाराज। इतना गहरा घाव। महल का मुख्य द्वार बंद करवा दो, हमलावर किसी भी प्रकार भाग न पाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ। कामिनी,
कामिनी तुम शांत रहो, शांत हो जाओ कामिनी। महाराज ने कहा ना, आक्रमणकारी को ढूंढने को। तुम तनिक शांत हो जाओ कामिनी। मित्र बोधादित्य, महाराज, ये लोग यहीं रुकेंगे। चलो हम लोग बाहर चलकर देखते हैं। मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ आक्रमणकारी का चेहरा। ठीक कह रहे हैं महाराज। आओ मेरे साथ। चलो कामिनी, तुम सतर्क रहना, मैं आता हूँ। महाराज, तुम ठीक हो ना? नहीं, तारा ही सही कह रही थी। लक्ष्मी सचमुच सचमुच विश्वास करने के योग्य नहीं है। नहीं, अभी मुझे उसके ऊपर दृष्टि रखनी ही होगी। अंततः वो क्या करना चाहती है, ये मुझे जानना ही होगा। अभी तो तुम विपत्ति से बाहर निकली थी, अब ये नई विपत्ति कहां से आन पड़ी? कोई है जो मेरी सहायता कर सके? कोई है क्या? कृपया करके सहायता करे, कृपया करके सहायता करे। हाँ, वो पक्षी है, वो एकमात्र पक्षी है जो मेरी सहायता कर सके। ओ पक्षी, ओ पक्षी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पक्षी, कृपया करके मेरी सहायता करो, दया करके सहायता करो। दया। संकट में पड़ोगे, बताया था मैंने। दूसरा कुछ स्पर्श किया तो बचने का उपाय तो अब कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक अब केवल सहायक होंगे सर्वशक्तिमान, जिस शक्ति से सोना टूटकर जग उठेंगे प्राण। जोशना उस कुंडल को छूकर इस विपत्ति में पड़ गई है। हाँ, मुझे याद है, तुमने कहा था कि इस द्वीप पर लेने जो आए हो उसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु को स्पर्श न करे, संकट में आ जाओगे। किंतु तुम विश्वास करो, ज्योत्सना जानबूझकर कुदाल को स्पर्श नहीं किया। वो तो स्वर्ण कछुए की रक्षा करते हुए संकट में घिरी है। तुम दया करके हमारी सहायता करो, दया करो, हमारी सहायता करो। कारण जो भी हो, द्वीप के नियम सबके लिए एक समान है। फिर तुम बताओ ना, ऐसा सर्वशक्तिशाली क्या है जिनकी सहायता से मैं ज्योत्सना को ठीक कर सकता हूँ? बोलो। वो तो तुम्हें ही ढूंढ कर लाना होगा, किंतु स्मरण रहे कंचन, पुनः सावधान कर रहा हूँ। इस द्वीप के माटी के अलावा यदि तुमने कुछ और भी स्पर्श किया तो तुम भी जोशना की तरह विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम दोनों ही सदा के लिए इस द्वीप बंदी बनकर रह जाओगे। स्वर्ण मूर्ति को तोड़ पाना, ऐसी शक्तिशाली वस्तु तो मैंने इस द्वीप पर देखी ही नहीं। देखो तो, इसकी शक्ति से शायद ये मूर्ति मैं तोड़ पाऊं। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? यदि मैं ज्योत्सना को सामान्य नहीं बना पाया तो, और मेरे तलवार से यदि ये मूर्ति टूट गई तो, नहीं, फिर तो मैं ज्योत्सना को वापस नहीं पा सकूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं क्या कर रहा था? पहली बार मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ज्योत्सना। आज मेरी समस्त शक्तियाँ ज्योत्सना तुच्छ लगने लगी है, बिल्कुल तुच्छ। क्या तुम बता सकती हो ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे मैं तुम्हें पुनः पा सकता हूँ? बता सकती हो? इतना दुस्साहस, मंत्री पत्नी की हत्या की चेष्टा, प्रहरी के वेश में पकड़ लिया। मंत्री पत्नी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे।
महाराज, सेनापति महाशय, महाराज। खड़े होइए, शीघ्र ही खड़े होइए। नहीं नहीं नहीं, उधर से चलिए, चलो। महाराज, महाराज, ये देखिए महाराज। ये क्या? ये तो हमारा अनुचर है। आक्रमणकारी निश्चित इस पर प्रहार करके भाग गया है। तुम लोग एक काम करो, महल को चारों तरफ से घेर लो ताकि आक्रमणकारी भाग ना पाए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। तुम इसे संभाल कर महल में लेकर आओ। और होश में आते ही वो निश्चित कुछ बताएगा कि उसके साथ हुआ क्या था। ले चलो, चलिए भोजादित्य। आइए महाराज। किसमें इतना दुस्साहस है कि मुझ पर राज्यसभा में आक्रमण करे? इस समय सबके सामने अपनी शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं स्वयं देख लेती कि ये दुस्साहस किसने किया। किसमें इतना दुस्साहस है कामिनी कि राज्यसभा में घुसकर तुम पर आक्रमण करे? कौन है वो? मैं जानती हूँ कौन है, किंतु मैं बताऊंगी नहीं। महाराज और पिताजी गए हैं उसे ढूंढने। अब वही आकर बताएंगे किसमें है इतना दुस्साहस। नहीं लक्ष्मी, प्रतीक्षा करना उचित नहीं है, बल्कि हम लोग स्वयं चलकर देखते हैं। चलो। विश्वासघाती? मैं उसके लिए विश्वसनीय हूँ जिसके पास शक्ति है, क्षमता है। आप लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। आप लोग ने एक काम कीजिए भैया, आप न केवल स्वप्न देखिए और मुझे देखिए, मैंने कैसे माँ के प्राण बचाकर माँ की विश्वस्त बन गई। आप लोग अब अपनी चिंता कीजिए। तो आपका क्या है? लक्ष्मी, एक बात याद रहे लक्ष्मी, मैं यदि फंसा तो तुम भी फंसोगी। देखा जाएगा। तारा ने अपना कार्य संपन्न किया या नहीं, जानना आवश्यक है। सावधानी से लेकर चलो। महाराज, आक्रमणकारी पकड़ा गया। ज्योत्सना, किंतु ज्योत्सना, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। तो फिर तुम ठीक कैसे हो गई? कंचन, आप भूल कैसे गए? सर्वशक्तिशाली तो आपस का प्रेम होता है। आपने जिस प्रेम के बल पर मेरे प्राण बचाए थे, उसके सामने स्वर्ण मूर्ति से मुझे मानव बनना बहुत ही साधारण है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ज्योत्सना, तुम ठीक हो गई? आपके बहते आंसू जब इस स्वर्ण मूर्ति के पैरों पर पड़े, मैं अपने असली रूप में आ गई।
आपके प्रेम की पराकाष्ठा को आंखों से बहते वो सर्वशक्तिशाली है कंचन। कई बार सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर होती है कंचन, केवल हमें उसे ढूंढ कर निकालना होता है। ज्योत्सना, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, बस इतना ही जानता हूँ कि तुम ठीक हो गई हो। ज्योत्सना, तुम्हें पता है ये मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। सुनो ज्योत्सना, इस द्वीप पर अब और समय नष्ट नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं कंचन, रुकिए। क्यों, क्या हुआ? मेरे स्वर्ण रूप में आने से एक लाभ हुआ है कंचन। सूजे ये स्वर्ण कछुआ पा नहीं सका, किंतु मुझे पता है वो पराजय स्वीकार नहीं करेगा। वो कुछ बड़ा करेगा कंचन। क्या? और भयंकर कुछ? कामिनी? हाँ कंचन, किंतु कामिनी को हम शक्ति से पराजित नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे बुद्धि से पराजित करेंगे। चलिए कंचन। कंचन, शीघ्र यहाँ बैठिए। इस मिट्टी से एक और कछुआ बनाइए। उस व्यक्ति का कुछ पता चला महाराज? नहीं, वो नहीं मिला अभी तक। उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन पाएंगे अवश्य ही। और इस प्रहरी के स्वस्थ होते ही आशा करता हूं बहुत सी जानकारी मिलेगी। इस कारण उसे यहां लेकर आए हैं। अब देखा जाए। नहीं मिलेगा। उसे अब कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। ये लीजिए, पकड़िए और जितनी दूर हो सके चले जाइए, ताकि कभी भी कोई आपको ढूंढ ना पाए। जाइए जाइए। तुम्हें मैं सफल नहीं होने दूंगी लक्ष्मी, किसी भी तरह नहीं। भैया बताइए, बताइए उसे आपने कहाँ छुपाया है? बताइए मुझे। लक्ष्मी, क्या कह रही हो तुम? मुझ पर संदेह कर रही हो? क्यों? मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ, सबके साथ ही था। सत्य है लक्ष्मी, ये सब क्यों कह रही हो तुम? वो तो शुरू से यहीं था। क्यों दोषारोपण कर रही हो तुम? ये क्या? सुजय ने निश्चित कोई गड़बड़ की है, इसलिए मुझे बुला रहा है। अब मैं क्या करूं? रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। कामिनी, मेरा स्वास्थ्य तनिक ठीक नहीं लग रहा है। मैं अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो, मैं तुम्हें लेकर। कामिनी, क्या क्या कर रही हो तुम? रानी माँ को असमय क्यों विरक्त कर रही हो? मैं तो हूँ यहीं। रानी माँ, मैं कामिनी को लेकर अपने कक्ष में जा रहा हूँ, आप यहीं रहें। महाराज, आओ 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 आओ, आओ, चलो चलो। इस घटना की जांच होगी।
इतनी सहजता से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी, सोमेश्वर, तुम दोनों ही मुझे बताओ, इन सब का अर्थ क्या है? क्या हो रहा है ये सब? मंत्री महाशय, अभी आप इधर संभालिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पता लगाइए कि कौन मुझे मारने की चेष्टा कर रहा था, कौन सत्य कह रहा है, कौन मिथ्या कह रहा है। अब मुझे अभी कहीं और जाना होगा, वहाँ मेरी अभी आवश्यकता है। आप इधर संभाल लीजिए। वाह, ये सोने का कछुआ तो मिट्टी का कछुआ लग रहा है। हाँ कंचन, हम लोग यदि कामिनी के सम्मुख हुए तभी भी वो स्वर्ण कछुआ नहीं पहचानेगी। चलिए कंचन, अब हम लोगों को जाना होगा। मूर्ख सपेरा, एक काम ही तो दिया था तुम्हें, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? क्यों? उन लोगों ने स्वर्ण कछुआ ढूंढ लिया है, किंतु ज्योत्सना ने स्वर्ण। रहने दो, जब मैं स्वयं ही चली आई हूँ तो अब सब कुछ समझ लूंगी। कंचन, ये सब क्या हो रहा है? और हम लोग कहाँ आ गए? ज्योत्सना, दो सोने का कछुआ मुझे दो। महाराज, वो आदमी कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने कहा था ना नहीं मिलेगा, मैंने कहा था वो अब नहीं मिलेगा। मित्र, महाराज, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कामिनी अभी कैसी है? नहीं नहीं महाराज, असल में अचानक इस तरह एक घटना होने से वो बहुत विध्वस्त हो गई है, कक्ष में विश्राम कर रही है। ठीक हो जाएगी महाराज कामिनी, शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। अब तुम बोलो, ठीक से बताओ कि क्या हुआ था, कैसे तुम मूर्छित हो गए थे? मैं सबसे पहले जाकर असल आताताई को पकड़ ही लिया था, किंतु तभी ठीक किसी ने मेरे माथे पर किसी भारी वस्तु से आघात कर डाला। कौन? बताओ मुझे, किसने प्रहार किया तुम पर? बोलो। मैंने उसे नहीं देखा महाराज, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। मैंने तो कहा ही था, मैंने तो पहले ही कहा था कि महल के अंदर ही कोई है जो जिसने अपराधी को भगाने में सहायता की है। क्या भैया, है ना? लक्ष्मी,
तुम लक्ष्मी, हो क्या रहा है ये सब? एकदम चुप रहो। लक्ष्मी, तुम बार बार सोमेश्वर पर उंगली उठा रही हो। तुम यदि इतनी ही निश्चित थी कि कोई कामिनी पर आक्रमण करने वाला है, फिर ये बात तुमने पहले ही हम सबको क्यों नहीं बताई? वो अर्थात दरअसल मैं इस बार अपने ही जाल में तुम स्वयं उलझ गई हो लक्ष्मी। होता है अधिक चालाकी करने से कभी कभार ऐसा होता है। क्या हुआ, बोलो। महाराज, मैं सच में नहीं जानता हूँ कि मैंने लक्ष्मी की क्या क्षति की है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों लक्ष्मी बार बार मेरी ओर उंगली उठा रही है, मुझ पर दोषारोपण कर रही है। मैं तो शुरू से लेकर अभी तक यहीं आप लोगों के सामने ही उपस्थित हूँ। ओह, और वो आपकी पत्नी, वो कहाँ थी? और अभी भी वो कहाँ है? सच में? सोमेश्वर, तारा कहाँ है? यहाँ मैं आ गई हूँ। आइए। मैं असल में वैद्य जी को बुलाने के लिए गई थी। लक्ष्मी को चोट लगी ना, इसीलिए। मैं तुमसे बार बार नहीं पूछूंगी ज्योत्सना, सोने का कछुआ कहाँ है? इतने दिनों में मैंने कामिनी को सही पहचाना है। मुझे पता था कि मुझे कामिनी के सम्मुख होना ही होगा। चुप करके खड़ी मत रहो ज्योत्सना, उत्तर दो, सोने का कछुआ कहाँ है? कामिनी, ये कछुआ तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। हम तुम्हें ये कभी नहीं देंगे। अच्छा, ये क्या? तुमने तो कहा था ये सोने का कछुआ है, तो फिर? ये देखिए ये स्वर्ण कछुआ है। मिट्टी का लेप करके स्वर्ण कछुए को इन लोगों ने सींचा है। मैं जानती थी कामिनी, तुम बिना जांचे वो कछुआ लेकर नहीं जाओगी, इसीलिए असली कछुआ ही बाहर रखा था और नकली कछुआ छुपा रखा था। मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो ज्योत्सना। ये कछुआ बदलना ही होगा। सुजय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कंचन उठिए। ज्योत्सना, मूर्ख हो तुम लोग। मेरी शक्ति के सामने क्या तुम लोग लड़ सकोगे? तुम्हें क्या लगा कामिनी, मैं तुम्हें ये कछुआ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मूल्य पर नहीं। मेरी शक्ति का तुम दोनों को कोई अनुमान नहीं है। ये सोने का कछुआ अब मेरा है, केवल और केवल मेरा।
ठीक हो जाएगा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपको असंख्य धन्यवाद वैद्य जी। आइए। चलो वैद्य जी को लेकर चलो। चलो चलो। मैं कह रही हूँ ना पिताजी, ये लोग ही उसे और इन लोगों ने ही उस आदमी के भागने में सहायता की है और अभी वैद्य को बुलाकर अच्छे बन रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? ऐसा कार्य मैं कर सकती हूँ? तुम क्या करोगी और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तारा। लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी तुम क्यों तारा को ऐसे कह रही हो? हम सब तारा को बहुत अच्छे से जानते और मानते भी हैं। वो इस तरह का काम नहीं कर सकती, बल्कि वो जाकर तुम्हारे लिए वैद्य को बुला कर लाई है। महाराज वो हमें भाई बहन के झगड़े को सुनकर कोई लाभ नहीं। शीघ्र हम लोगों को इस आक्रमण का जड़ ढूंढना होगा। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि इस भरे राजमहल के अंदर मेरे सामने किसी को कामिनी पर आक्रमण करने का साहस हुआ कैसे। अपराधी को ढूंढकर हमें निकालना ही होगा किसी भी तरह। अंदर चलो। चलो रुक्मणी। आओ बदादित्य। जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सब नष्ट हो गया। हाँ तो लक्ष्मी, मेरी बहन, अंततः अपना परिचय दे ही दिया, प्रमाणित कर ही डाला कि तुम किसकी पुत्री हो। हाँ, मैंने प्रमाणित कर दिया कि मैं नागरानी कामिनी की पुत्री हूँ। लक्ष्मी, तुमसे हम लोग डरते नहीं हैं। एक बात याद रखना लक्ष्मी, हम लोगों ने जिसकी हत्या का षड्यंत्र किया था वो कामिनी है। जो कामिनी को मारने के लिए सोचे उसके लिए तुम्हें मारना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप मुझे मारेंगे भैया? चमत्कार। ये हैं मेरे बच्चे जिन्होंने अपनी ही माँ की हत्या करनी चाहिए। वो है मेरी संतान। तुम लोगों ने कामिनी की हत्या करने की सोची। पिताजी। चुप, एकदम चुप। तुम तो कुछ कहो ही नहीं। तुम बिल्कुल ये सब सिखाने की चेष्टा ना करो लक्ष्मी। तुम भी निश्चित इनके साथ ही थी, तभी तुम सब जानती हो। अब इन लोगों को कामिनी को सौंपकर स्वयं अच्छी बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो क्या मंत्री महाशय कामिनी को सब कुछ बता देंगे? सोने का कछुआ मुझे मिल गया है। अब अपने उद्देश्य में मैं सफल हूँ। अब मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है। कामिनी, ऐसा पाप ना करो कामिनी। अभी भी समय है कामिनी, अभी भी समय है। स्वयं को सुधार लो। तुम बहुत मूर्ख हो ज्योत्सना, बहुत ही मूर्ख। नहीं तो नागरानी कामिनी से कोई ऐसे कैसे बात करे। मेरे पास कितनी शक्ति है तुम जानती हो। महाशंख, महाकमल, महागदा और अब ये महाचक्र को पाकर मैं सारे जगत पर राज्य करूंगी। जिसे चाहूंगी जीने दूंगी, जिसे चाहूंगी मार डालूंगी। ज्योत्सना! मार दूंगी। कामिनी, इस कछुए को पाकर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इस कछुए में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ नहीं जान पाओगे, कुछ भी नहीं। कछुए में प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, बताकर क्या सोचा? मैं तुम लोगों को जीवित रखूंगी? मैं जब इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो इस कछुए की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ही कर लूंगी। लेकिन सुनो,
तुम लोगों को बहुत धन्यवाद। तुम लोगों के कारण ही मुझे इतनी शक्ति मिली। तुम लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया है। अब जाओ, मरकर शांति पाओ। ये क्या? इतने से ही वो लोग मर गए क्या? ये लोग अति साधारण हैं, अत्यंत साधारण मानव। तुम्हें क्या लगता है नागरानी कामिनी से लड़ने की क्षमता है क्या इनमें? कब तक बचेंगे मेरे वार से? मुझे लग रहा है कि वो देखिए, वो भाग रहे हैं। मैंने बोला था ना। उन्हें जाने दो सुजय। उनके पास अभी भी कोई क्षमता नहीं है और मेरे पास सारी शक्ति है। पहले महाचक्र हाथ में ले लूं, फिर जिसे चाहूं जीवित रखूंगी, जिसे चाहूं मार डालूंगी। ज्योत्सना और कंचन की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, इसलिए आज नहीं तो कल वो लोग मेरे ही हाथों मरेंगे। उर्मी और कंचन को उनका स्वर्ण कछुआ मिला या नहीं कौन जाने। अब वही उनका अंतिम संबल है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब वही कह पाएगा कि कहाँ है महाचक्र। महाचक्र का ठिकाना अब मेरे पास है। किंतु इस कछुए से बात कैसे करेंगे हम लोग? वो सब मैं बाद में सोचूंगी। पहले जाओ, इसे साफ करके लाओ। उसके बाद मुझे पता है इससे कैसे बात करनी है। असल में मेरी चिंता दूसरी है। कामिनी जिस तरह से हर बार उर्मी के पथ में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं, इस बार भी यदि ऐसा ही हुआ तो कैसे लड़ेंगे वो लोग? जिस तरह प्रत्येक बार लड़े हैं कामिनी से। ये क्या, तुम लोग वापस आ गए? हम अकेले नहीं आए हैं, हम साथ में इसे भी लाए हैं। यही स्वर्ण कछुआ है। ये तो यही है वो स्वर्ण कछुआ। ये क्या हुआ? ये कैसे संभव है? ये तो मिट्टी का कछुआ है। इसका अर्थ है ज्योत्सना। तुम्हारे ही तरीके से तुम्हें पराजित कराई हूँ कामिनी। प्रत्येक बार तुमने छल किया था, इस बार मैंने कर लिया। छल का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा ज्योत्सना। इसके बाद जो मैं करूंगी, उसके बाद तुम स्वयं सोने का कछुआ मुझे देकर जाओगी।
पहले लक्ष्मी ने कामिनी को मारने की चेष्टा की और अब सोमेश्वर तुम भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कामिनी को मारना असंभव है। अब उसके पास कमल, शंख और गदा की शक्तियां हैं, इसलिए तुम लोग चाहकर भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। पिताजी, मैं ये समझ गई हूँ और तभी तो मैं पुनः माँ का विश्वास अर्जित करना चाहती हूँ। तो सोमेश्वर, अब तुम भी लक्ष्मी की तरह सच मान ही लो और आ जाओ कामिनी के पक्ष में जैसे पहले थे। इससे तुम भी सुखी रहोगे। ठीक है पिताजी, जब आप सब जानते ही हैं तब आपसे छुपाकर कोई लाभ नहीं। हाँ, मैं कामिनी को मारना चाहता हूँ। और जब तक मैं अपने प्रयास में सफल नहीं होता हूँ तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार। सोमेश्वर! सोमेश्वर, सोमेश्वर, अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा जिससे तुम इस तरह से आचरण कर रहे हो? कारण कामिनी ने मेरी माँ को। चुप रहिए, अब चलिए यहाँ से। छोड़ो तारा। चलिए तारा, चलिए। तारा। ये है तुम्हारे परिवर्तन का कारण। एक लड़की के लिए तुम्हें मैं कामिनी के हाथों मरने नहीं दूंगा सोमेश्वर। इस तारा मालिनी को तुम्हारे जीवन से निकालूंगा मैं, जिस भी तरह हो। कामिनी के आने पर उसे कुछ और समझाना होगा। सोमेश्वर का नाम सामने आया तो कामिनी उसे मार डालेगी और मेरे होते ये मैं होने नहीं दूंगा। जो भी हो, सोमेश्वर मेरा पुत्र है, उसे बचाना ही होगा मुझे। किंतु उससे पहले लक्ष्मी को अपनी ओर करना होगा मुझे। ये स्वर्ण कछुआ तो मैं ले आई हूँ, किंतु इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूंगी? यह कोई साधारण कछुआ नहीं है ज्योत्सना। स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का प्रतीक है ये। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम इस कछुए में प्राण प्रतिष्ठा कर सको। प्रतीक्षा करो। सटीक समय आने पर यह कछुआ स्वयं अपने जीवित स्वरूप में आएगा। वो सटीक समय कब आएगा? समय आ गया है। सब कुछ नष्ट कर देने का समय है। अब कंचन और ज्योत्सना समझेंगे उन्होंने छल करके भूल की है। ये कैसा अद्भुत दुर्योग? क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? आओ
विश्वलोक से नागराज्य में आओ। सुनो मुझे, हे विश्वलोक के सर्वशक्तिशाली कन्या, नागरानी के बुलावे पर आओ। चूक गया। इतना अच्छा सुजोग था कामिनी को मारने का। चूक गया लक्ष्मी के कारण, सब लक्ष्मी के कारण। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं, बताओगी मुझे? कामिनी मेरी माँ की हत्यारिन है और मेरी माँ की हत्यारिन मेरे ही सामने सुखपूर्वक रह रही है और मैं चुप होकर बैठ जाऊं? कैसे शांत रहूं, बताओगी मुझे? आपके मन की अवस्था मैं समझ सकती हूँ। देखिए, रोज इस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, किंतु समय के साथ साथ मैं एक बात समझ गई हूँ। इस समय धैर्य रखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कामिनी के एक और मंत्री महाशय, लक्ष्मी, श्वेत नागराज सब है, और एक और है महाराज और रानी माँ का अगाध विश्वास। इस विश्वास की दीवार तोड़कर कामिनी के विश्वसनीय लोगों को हटाकर कामिनी को मारना असंभव है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ, किंतु इस समय उपाय क्या है? उपाय एक ही है, सटीक समय के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हमें शुभ अवसर की राह देखनी होगी। बस एक ही भय है मुझे। कैसा भय? देखिए, मंत्री महाशय सारी सच्चाई जानते हैं। अब ये सब यदि वो कामिनी को कह दे तब तो विपत्ति आ जाएगी। नहीं, पिताजी कुछ भी करें, लेकिन मेरे विरुद्ध कामिनी से कुछ नहीं कहेंगे। इतना तो पिताजी के ऊपर मुझे विश्वास है, देख लेना। ऐसा ही हो, आपकी बात अवश्य सत्य हो। यह आंधी कोई साधारण आंधी नहीं है। मेरे विचार से कुछ भयावह होने वाला है, ऐसा कुछ जैसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। आ रही है, वो आ रही है। आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। कौन आ रही है? एक भयानक असुरी शक्ति, जिसके पैर इस जगत में आते ही सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। नागराज्य में तुम्हारा स्वागत है, विषकन्या विशाखा। ऐसा क्या हुआ अचानक कि विशाखा स्मरण हो आई? आवश्यकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ये विशाखा भयानक विषकन्या है। विष की ही शपथ लेती हूँ, सबके बुलावे पर नहीं आती है विशाखा। मैं जानती थी तुम अवश्य आओगी। मेरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है विशाखा, और ये कार्य तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा, ये भी मैं जानती हूँ। क्या कार्य है? सन्यासी महोदय, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? पहले तो कितनी विपत्तियां आई हैं,
हम एक साथ लड़े हैं, फिर लड़ेंगे। तुम लोग समझ नहीं रहे हो कंचन, ये बात तुम लोग समझ नहीं रहे हो। इस बार कुछ ऐसे होने वाला है जिससे हमारा पहले कभी भी सामना नहीं हुआ है। इसलिए हमें सतर्क होना होगा। सुनो, कल प्रातः तुम लोग इस स्वर्ण कछुए को लेकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाओ, और जब तक वो अभिष्ट तिथि नहीं आ जाए, जब तक इस स्वर्ण कछुए में प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए, उस समय तक तुम लोग इस स्वर्ण कछुए और स्वयं को सुरक्षित रखोगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। हम लोग कल ही यात्रा आरंभ करेंगे। तो समझ गई हो ना, कंचन और ज्योत्सना किस तरह मेरे जीवन में आंधी बनकर आए हैं। मैं अब और सहन नहीं करूंगी विशाखा। अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे कल प्रातः ही वो लोग आकर मेरे पैरों में झुक जाएं। विश के नाम पर शपथ लेती हूँ, कल ही वो लोग तुम्हारे पैरों में झुके होंगे। विशाखा जो कहती है वही करती है। कामिनी, तुम यहाँ आ गई हो, बढ़िया है। आप कौन? आपको तो मैंने पहचाना नहीं। ये विश करना विशाखा है, मैंने इसे बुलाया है। ओह, विशाखा, विजयनगर में आपका स्वागत है। महल में क्या हुआ वो बताइए। मुझ पर किसने आक्रमण किया था, आपको उसका पता चला? नहीं कामिनी, तुम्हारा अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया, किंतु मुझे लगता है महल में कोई नहीं है। महल के बाहर कोई, मुझे लगता है डाकू होंगे पहले से सूचना ये पाकर। क्या मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं आप मंत्री महाशय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्यों लग रहा है कि एक साधारण डाकू महल में घुसकर मुझ पर आक्रमण करेगा इतने लोगों के बीच? अच्छा कामिनी, तुम ये सब विषय पर क्यों चिंतित हो रही हो? मैं हूँ ना, उधर मैं सब संभाल लूंगा। तुमने विशाखा को जिस कारण से बुलाया उस समस्या का निदान करने को कहो। मुझे क्या क्या करना है ये मैंने सोच लिया है। अब केवल कल प्रातः काल की प्रतीक्षा कीजिए। देखिए क्या क्या होता है। कंचन, सन्यासी महाराज की आज्ञा अनुसार हम यात्रा पर निकल तो आए, किंतु कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं जानते हम लोग। और ये स्वर्ण कछुआ किस तिथि पर जीवित होगा ये भी नहीं पता। क्या करेंगे कंचन? हमारे पास समय बहुत कम है कंचन। क्या करेंगे भगवान ही जाने। ज्योत्सना, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या बात है? ये जो सन्यासी महोदय है, इतनी वर्षों की साधना के पश्चात कल के दिन एक महाविपत्ति की ओर इशारा कर रहे थे। क्या है वो विपत्ति? कितनी भयानक होगी, जिसने सन्यासी महाराज को चिंता में डाल दिया? देखिए कंचन, कामिनी पराजित होकर बैठने वालों में से नहीं है। वो कुछ बड़ा करेगी और वो कुछ भयानक करने वाली है। विश के नाम पर शपथ लेती हूँ कि एक बार जब इस विजयनगर में प्रवेश कर ही चुकी हूँ, अब अपने विष के नशे में, विष के घातक नशे में जलाऊंगी सबको। मुझे न कोई भूल पाएगा न मार पाएगा।
अब इस विजयनगर की वायु में, मिट्टी में, वन में केवल विशाखा का मारक विष होगा और ये मारक विष ही व्याप्त होगा ज्योत्सना और कंचन को मेरे पास लाने के लिए। आप चिंता ना करें कंचन, कामिनी जो भी कर ले, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग लड़ेंगे। बस अभी एक सुरक्षित आश्रय ढूंढना है हमें। ठीक है, चलो। कंचन, हम लोग भोर से निकले हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे झोले में कुछ भोजन है, उसे खाकर यात्रा शुरू करें। ये देखो, ये क्या हुआ कंचन? ये क्या? अकस्मात क्या हुआ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ज्योत्सना, वो देखो फलदार वृक्ष। चलो चलकर देखते हैं। ये क्या? इस वृक्ष पर काला फल? ये तो स्वाभाविक नहीं है। ये कैसे हुआ? ज्योत्सना, हम आगे चलकर देखते हैं, ठीक है? हाँ कंचन, चलिए।